अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बूबू रिएक्शन टीवी। मैं हूं आपका भाई मोहम्मद इरफान और मेरे साथ हैं जी जैन आसिफ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी छोटी सी रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट है, है, प्लीज हमारी वीडियो को लाइक लाइक शेयर कमेंट एंड कमेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर पंच पंच करें करें ताकि हमारी अपलोड होने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके। इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां जाके हमें फॉलो करना ना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो हम बहुत ही ज़बरदस्त लेके हैं, रिक्वेस्टेड वीडियो। आज हमारे जो है ना बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट किया था कि इस पे जो है ना रिएक्शन लाजमी आप करें और ये वीडियो लाजमी आप रिएक्शन में जो है ना लाएं। तो आज की जो वीडियो है रिक्वेस्टेड है, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। वीडियो के टाइटल की तरफ चलते हैं, रोल रॉयस विद इंडियन किंग स्टोरी इन हिंदी। तो आज की वीडियो का रिएक्शन करते हैं। स्टार्ट काउंटडाउन 1 2 एंड 3। कहते हैं कि भारत में कभी एक ऐसा समय था कि यहाँ के राजा लग्जरी के मामले में अंग्रेजों को भी पछाड़ देते थे। बात हीरे जवाहरात की हो या फिर महंगी गाड़ियों की, भारत के राजा अपनी अमीरी दिखाने में किसी से पीछे नहीं रहे। ऐसे ही एक राजा थे, महाराजा जयसिंह प्रभाकर। अलवर के महाराजा ने लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी रोल्स रॉयस को जब अपना गुरूर दिखाया तो वो भी उसे देखकर दंग रह गए। उन्होंने रोल्स रॉयस को घुटनों पर ला दिया था। महाराजा जयसिंह प्रभाकर ने आखिर ऐसा क्यों किया, चलिए जानते हैं। बिल्कुल जानना बनता है। ये बात है 1920 की, जब महाराजा जयसिंह अपने देश से दूर 1920 लंदन में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। भारत में तो वो सोने से लदे और बड़े काफिलों में घुमा करते थे, लेकिन क्या लंदन बात है। में वो एक आम जीवन बिता रहे थे। लंदन में आम माना इंसान जाता की है तरह कि इस कारण ही उन्होंने कोई शाही पोशाक नहीं पहनी और ना ही उनके साथ दर्जनों नौकर थे। वो बस अकेले ही लंदन की सड़कों पर घूम रहे बात है। थे। एक दिन ऐसे ही घूमते हुए उन्हें एक सड़क किनारे रोल्स रॉयस का शोरूम दिखाई दिया। माना जाता है कि जयसिंह लग्जरी गाड़ियों के बहुत शौकीन थे। शोरूम में नई रोल्स रॉयस को देखते ही उन्होंने उसे लेने का फैसला कर लिया और बढ़ गए शोरूम की ओर। अपनी पसंदीदा रोल्स रॉयस को लेने के लिए जयसिंह इतने उतावले थे कि उसी वक्त उसे खरीदने की फिराक में दुकान में घुस गए। दुकान में जाते ही उनकी नज़र उस गाड़ी पर पड़ी जिसने उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। वो उस गाड़ी को निहारने लगे और अब उनके फीचर्स और दाम के बारे में जानने के इच्छुक थे। उन्होंने पास में ही खड़े एक अंग्रेज सेल्समैन से गाड़ी के बारे में पूछा। उस सेल्समैन ने महाराजा जयसिंह को देखा और गुस्से में आ गया, क्योंकि जयसिंह बिल्कुल ही साधारण कपड़ों में वहां गए थे। सेल्समैन को लगा कि वो कोई गरीब भारतीय की हालत में उस है, सेल्समैन तो वो ने इसलिए तुरंत ही सोच जयसिंह रहे को हैं गाड़ी के बारे में बताने से इनकार कर दिया और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने लगा। गुस्सा आ गया उनको। कहते हैं कि जयसिंह इस तरह से अपनी बेइज्जती होते हुए भी गुस्सा नहीं हुए, बल्कि शांत खड़े रहे। थोड़ी देर और उस सेल्समैन ने महाराजा की तौहीन की और फिर उन्हें शोरूम से बाहर निकाल दिया। महाराजा जयसिंह ने अपने गुस्से को काबू में रखा, अच्छा, क्योंकि वो अपने अपमान का बदला अपमान के जरिए ही लेना चाहते थे। वो दुकान से निकल गए और सीधा चल दिए अपने होटल की तरफ। महाराजा जैसे ही होटल पहुंचे वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। अब उनके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, महाराजा रोल्स रॉयस को सबक सिखाना है। कर दिए हैं, वो एक बार फिर से अपने राजा के रूप में आए। इसलिए राजा के रूप में उन्होंने आए। शोरूम अब को देखने खबर वाला। पहुंचाई कि अलवर के महाराजा यहाँ गाड़ी खरीदने आ रहे हैं। खबर सुनते ही शोरूम के बाहर रेड कारपेट बिछा दिया गया। उनके आगे खबर हर सुनते किसी ने अपना सर वही झुकाया। जिसको भिखारी उन्होंने आते आते ही सीधा 7 रोल्स रॉयस का ऑर्डर दे दिया और उसी समय उनका दाम कैश में चुकाया। वाह, इतना बड़ा ऑर्डर सुनकर शोरूम में हर कोई हैरान हो गया। इतना ही नहीं, उन्होंने गाड़ियों को सीधा भारत अपने राजमहल में पहुंचाने के लिए कहा और साथ में उस घमंडी सेल्समैन को भी। शोरूम वाले इतना बड़ा ऑर्डर मिलने पर खुशियां मना रहे थे, जबकि महाराजा का असली खेल तो अभी बाकी था। वाह। गाड़ियां गुस्से की जैसे ही वजह से भारत इतनी पहुंची, कारें वो महाराजा ने अपना खेल शुरू कर दिया। उन्होंने सभी गाड़ियों को नगर पालिका को दे दिया। झाड़ू लगा दिए कि आज से शहर का सारा कचरा इन्हीं गाड़ियों में उठाया जाए। और ये सुनते ही उस सेल्समैन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जैसे ही ये काम शुरू हुआ, इसकी खबर जंगल की आग की तरह हर जगह फैल गई। हर कोई ये सुन के हैरान हो गया कि भला इतनी महंगी गाड़ी कोई कैसे कचरा गाड़ी की तरह इस्तेमाल कर सकता है। हर सुबह उस लग्जरी गाड़ी को नगर पालिका के लोग कचरे से भरते थे, जिसे देखकर अंग्रेजों के चेहरे का रंग गायब हो जाता था। महाराजा जयसिंह का ये दांव देखकर वो सेल्समैन भी समझ गया कि उसने गलत जगह पंगा ले लिया। सही है ना। तो जब ये गलत ही है खबर ना। यूरोप और अमेरिका में पहुंची तो रोल्स रॉयस के ग्राहक
इसे सुनकर बहुत दुखी हुए। रोल्स रॉयस के नाम में अब पहले जैसी रईसियत नहीं दिखाई जा सकती। कैसे दिखाई देती हर जब कोई झाड़ू मजाक उड़ा लगे रहा सामने। था कि जिस गाड़ी में भारत अपना कचरा रखता है उसे कैसे कोई चला सकता है। देखते ही देखते रोल्स रॉयस का मार्केट नीचे गिरने लगा। ग्राहक अब उनकी गाड़ियों में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। कंपनी नीचे गिरने लगी। दूसरी ओर महाराजा जयसिंह प्रभाकर इस पूरे नज़ारे का मजा ले रहे थे। उनका प्लान पूरी तरह से काम कर रहा था। जब रोल्स रॉयस अपनी साख बचाने में कामयाब नहीं हो पाई तो उन्होंने अपने घुटने जयसिंह के आगे टेक दिए। कंपनी की तरफ से उन्हें एक पत्र आया जिसमें रोल्स रॉयस ने उनसे माफी मांगी और कहा कि उनकी गाड़ी से कचरा उठाना बंद कर दें। साथ में उन्होंने महाराज को 6 नई रोल्स रॉयस देने का भी वादा किया और वो भी मुफ्त में। महाराजा का काम तो हो चुका था, इसलिए उन्होंने कंपनी को माफ कर दिया और गाड़ी से कचरा उठाने का काम बंद करवा दिया। महाराजा जयसिंह ने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि इंसान को कभी भी उसके लिबास से नहीं आंकना चाहिए। एक छोटी सी भूल के कारण रोल्स रॉयस जैसी बड़ी कंपनी इतने बुरे दिन देखने पड़े। महाराजा जयसिंह प्रभाकर के इस कदम के बारे में आप लोगों की क्या राय है? कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताएं। जी लाजमी। तो जी कैसी लगी आपको ये हमारी आज की वीडियो? बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी और जिस भाई ने हमें कमेंट किया था, जिसका कमेंट आया था, बहुत शुक्रिया, थैंक यू यार। आपने हमें जो है ना इसमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली और रोल्स रॉयस की जो गाड़ियाँ थी उसके बारे में हमने देखा और उसके बाद राजा जयसिंह के बारे में हमने सुना। यकीन करें कि ये जो मेरे सुन के ना बाल मेरे हो गए थे, क्योंकि जिस तरह वो सच कहा राजा साहब ने कि किसी को कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए कि वो इंसान कैसा है। और वो तो तब उनके ज़हन में नहीं था ऐसा जब वो शोरूम में गए कार लेने और उन्होंने धक्के मारे कि ये गरीब कहाँ आ गया, क्योंकि ये इतनी बड़ी वो गाड़ी का शोरूम है और ये गरीबों देखो तो ये महंगी गाड़ी। लेकिन राजा जयसिंह ने वो जिस तरह उनको सबक सिखाया, इतना वो बेइज्जती होने के बाद भी उन्होंने जो है ना वो शोरूम में गुस्सा नहीं किया। बहुत ही ये जो अच्छी बात है। आज जो है ना इंफॉर्मेशन बहुत ज़बरदस्त हमें जो मिली हासिल हुई और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। राजा साहब ने बहुत कुछ सिखाया और हिंदुस्तान में राजा जयसिंह के बारे जो है ना जिस तरह उन्होंने खबर कैसे फैली थी। और यार सबसे बड़ी बात दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियां थी, क्या था, रोल्स रॉयस, और उसके सामने झाड़ू बांध के पूरे इंडिया की सफाई करवाई झाड़ू से भर गई। तो यकीन करें यार बहुत ज़बरदस्त आज की वीडियो थी। तो उम्मीद करते हैं आपको भी ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त लगेगी जैसे हमें अच्छी लगी और इसमें बहुत इन्फॉर्मेशन जो है ना हासिल हुई। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त लगेगी। अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी हर अपलोड होने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं जब आपको एक नई और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।